आज का टॉपिक होगा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों बोर्ड पर नजर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड। सॉलिड को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, जिसको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, है ना, जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी कई प्रकार है। पहला को कहते हैं मोलेकुलर सॉलिड, है ना। दूसरा है आयनिक सॉलिड। तीसरा है मेटालिक सॉलिड, है ना। और एक और है बच्चों जिसको कहते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, है ना। एक चार टाइप में कन्वर्ट किया। अब बच्चों ये चारों में हम लोग देखेंगे मोलिकुलर सॉलिड को, और मोलिकुलर सॉलिड का भी कन्वर्ट किया, इसको पार्ट में बांटा गया है। पहला है नॉन पोलर सॉलिड, है ना। दूसरा है पोलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड कर सकते हैं, मोलिकुलर सॉलिड। अब बच्चों इसको समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी है कि नहीं। मोलिक्यूल्स, कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें शेयरिंग होगा, आयनिक स्वाभाविक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, फिर मेटालिक सॉलिड, मेटल, है ना, मेटल के बीच जो बॉन्ड होगा, कोवेलेंट जिसमें शेयरिंग होगा, है ना। फिर आ जाते हैं नॉन पोलर जब सेम पोल हो, जैसे H2O2 N2 Cl2, है ना, CH4। पोलर जिसमें प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें OH हो, NH हो, HF, तीन प्रकार का बॉन्ड जिसमें रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग अभय सांडिल्या के द्वारा बहुत अच्छा से बताया हुआ है। आप ओपन करके देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोग मोलिकुलर सॉलिड को देखते हैं। मोलिकुलर सॉलिड, है ना। तो इसमें लिखेंगे मोलिक्यूल्स are the constituent particles of molecular solid। यानी मोलिकुलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा मोलिक्यूल्स होगा। अब बच्चों हम लोग देख लें नॉन पोलर सॉलिड। अब नॉन पोलर सॉलिड का एग्जांपल कहेगा तो क्या लिखेंगे? H2 लिख दीजिए, Cl2 लिख दीजिए, I2 लिख दीजिए, होगा कि नहीं। नॉन पोलर जिसमें कोई पोल नहीं, प्लस माइनस का झमेला ही ना हो भी तो सेम हो। अगर माइनस है तो सभी माइनस, प्लस है तो सभी प्लस। अब यहां लिखते हैं दीज सॉलिड आर सॉफ्ट, कैसा हो, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों, दीज आर लो
MP and are usually in liquid and gaseous state at RTP। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, नॉन पोलर हो गया, पोलर सॉलिड क्या होगा? पोलर सॉलिड जैसे हो गया, एग्जांपल में लिख लीजिए, HCl हो गया, SO2 हो गया, NH3 है। कहता है these solid are soft, ये भी वही होगा, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों, है ना, देयर MP इज हायर, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हायर होगा। अब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलिकुलर सॉलिड, है ना। इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप H2O को ले लीजिए, है ना। H2O कैसे समझेंगे? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हमेशा याद रखेंगे जिस कंपाउंड में OH हो या NH हो या HF हो, ये तीनों में से कोई बॉन्ड है, आप मिल के बोल दीजिएगा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सभी लिक्विड स्टेट में होगा, है ना, लिक्विड स्टेट में होगा। तो यहां लिखेंगे दे आर volatile लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। क्या होगा? या तो वोलाटाइल लिक्विड होगा, नहीं तो सॉफ्ट सॉलिड होगा। कब? एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही तो है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मोलिकुलर